नमस्कार। स्टेट न्यूज 71 में आपका स्वागत है। पिछले दिनों गांव महमदपुर से एक बड़ी ही संवेदनहीनता वाली खबर आई, जिसमें एक बेटी अपने ही सास ससुर के घर में, यानी जहां पर वो ब्याह कर आई थी बड़े अरमानों के साथ, उसी के घर में कई दिनों तक, लगभग 10 दिनों तक वो कड़कड़ाती ठंड में जो है सिर्फ घर में प्रवेश करने के लिए पड़ी रही। एक संघर्ष किया। कारण, शादी के कुछ टाइम के बाद एक बीमारी से ग्रस्त हो गई। होना तो ये चाहिए था कि भाई उसका इलाज अच्छे ढंग से कराते। कुछ इलाज उन्होंने कराया, लेकिन जब देखा कि भाई इलाज लंबा चलेगा तो उसको अपने घर छोड़ दिया। जाओ मायके में आप जाओ। तो वो लड़की मायके में चली जाती है। इसकी वीडियो हमने डाली, आप वीडियो आप देख रहे हैं, पीछे जो विजुअल चल रहे हैं कि वो लड़की किस प्रकार से संघर्ष कर रही है अपने घर में वापसी करने के लिए। तो बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन अब उसकी घर में एंट्री बंद हो जाती है। वहीं संवेदनहीनता उसके पति की, वहीं संवेदनहीनता उसकी सास ससुर की, जिसके कारण से उसको संघर्ष करना पड़ा। आप दृश्य लगातार देख रहे हैं। इसकी वीडियो भी हमने डाली, खूब समाचारों में भी आई। जिसने भी ये समाचार सुना, इन संवेदनहीन व्यक्तियों को उन्होंने लताड़ा, नकारात्मक रूप से इनके बारे में बोले, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। अपनी अगर सगी बेटी के साथ ऐसा हो जाता तो क्या उसको बाहर निकाल देते? तब भी तो उसका अच्छे ढंग से इलाज कराते। तो वो खैर जैसे कैसे करके अपने घर में प्रवेश कर जाते, आपने वीडियो में देख लिया। समाज के कुछ लोग भी उसका साथ देते हैं, कुछ विरोध भी करते हैं। ऐसे में समाज में के अच्छे लोग साथ आना एक स्वाभाविक सी क्रिया है। सोहेल सडोरा राजनीतिक भी है, एक सामाजिक व्यक्ति भी है, वो भी साथ आए, अच्छी बात उन्होंने की। अब परिणाम ये निकला, घर में प्रवेश कर जाती है। अब परिणाम, सुखद परिणाम तो ये आना चाहिए था कि अब सास ससुर को कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब प्रॉपर अच्छे ढंग से उसको अपने घर में रखना चाहिए था और स्वीकार कर लेना चाहिए, चलो जो गलती हुई तो हुई। लेकिन अभी पिछले दिनों रसूलपुर में ही डीसी साहब का दरबार, डीसी मैडम प्रीति दरबार लगाया। तो लोग अपनी फरियादें कर रहे थे, अपनी समस्याएं रंग रहे थे कि भाई हमारे कहीं फिरनी कच्ची है, हमारी जो है बिजली का बिल फालतू आ गया, या हमारी छत कच्ची है। एक स्वाभाविक से आम रूटीन की जो समस्याएं रख रहे थे, और कईयों का समाधान मौके पर भी किया गया और कुछ पेंडिंग में कर दी कि उसको टाइम में कर देंगे। तो वहीं पर उसी लेडीज के सास ससुर वहां पर आ जाते हैं और फिर अपनी समस्या वो रखते हैं, भाई ऐसे ऐसे करके हमारे साथ हुआ। लेकिन वहीं पर जो है हमारे एसपी कमलदीप गोयल जी ने अच्छे ढंग से की क्लास ली कि क्या आपका ये कार्रवाई उचित थी, कि आपको उसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाना चाहिए था, क्यों आपने उसको घर में घुसने नहीं दिया, तो बल्कि उल्टी उनको लताड़ ही मारी। तो आज जो हम ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं, उसके पीछे आपको दिखाते हैं, उद्देश्य यही है कि ऐसी संवेदनहीनता समाज में नहीं होना चाहिए। अगर कोई करे तो विरोध होना चाहिए। तो आपको वीडियो दिखाते हैं किस प्रकार से रसूलपुर में एक खुले दरबार, जन दरबार में वो सास ससुर जो है वहां पर गए और किस प्रकार से उन्होंने बात रखी, और क्या कुछ हमारे डीसी मैडम ने, एसपी साहब ने बल्कि विशेष तौर पर क्या कुछ कहा, और उसको वहां से एक प्रकार से लताड़ ही दिया, भेज ही दिया कि आपको ऐसे इस प्रकार से कार्रवाई आपकी उचित नहीं है। तो इसका यहाँ पर कोई समाधान नहीं है, बल्कि आपको बेटी की तरह उसको रखना चाहिए। तो आप आइए, आप उस वीडियो में सुनते हैं किस प्रकार के अल्फाज वो सास ससुर बोलते हैं उस लड़की के, और किस प्रकार के अल्फाज फिर हमारे एसपी कमलदीप जी गोयल करते हैं। वीडियो पर गौर कीजिए। बस संदेश यही है इस वीडियो डालने का कि ऐसी जो एक सोच, नकारात्मक सोच, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसी प्रकार से परिवारजनों के साथ या किसी भी के साथ भी प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए। और ये तो अपने परिवार का मामला था, जो उन्होंने किया ठीक नहीं किया, और वैसे ही फिर जो है आगे प्रशासन से उन्होंने सुनाया। तो चलिए वीडियो देखते हैं और आपको सारा पता लग जाएगा। मेरे लड़के की शादी हुई थी 2018 में। उसके बाद में सब वो 10 दिन मेरे घर रही थी। वो थोड़ा बीमारी से ग्रसित थी, तो सब इसका इलाज कराया हमने 32 में। 32 से डॉक्टर बोला कि इसको 70% बीमारी है और इसको आप सेवा करने की जितनी होती है मेडिसिन की चला दी। तो मेडिसिन चल रही है सर। उसको, मेरी मिसेज बीमार थी, तो मैं उसको उसकी मम्मी को बोला, बेटा बेटा आप अपनी मम्मी के साथ अपने घर चले जाओ, आपकी वहां पर हम जाते रहेंगे। तो उसकी वहां मेडिसिन ट्रांसफर कर दी सर, दवाई चल रही उधर। तो उसके बाद में सर वो वहां पर रही 8 साल, 2018 से अभी तक, यानी 8 साल हो जाएंगे अभी मार्च में। तो सर वो
दवाई चलती रही, हम 2-3 बार पंचायत लेकर भी गए वहाँ पर। उन्होंने बोला हमारी लड़की ठीक हो गई है, आप ले जाओ। तो मैं गया समझा, बनने देगा 4-5 जो भी 10 मिनट। तो बोले कि कहा जी आप इसकी रिपोर्ट दिखाओ, मैं ठीक है ये। कहा जी ये तो हम रिपोर्ट नहीं देते, हमारी लड़की बिल्कुल ठीक है, आप रिपोर्ट लेनी है आप डॉक्टर के पास जाके ले। तो मैं बोला सर जब आपने ठीक बोली किस मुद्दे पर मेरे को बुलाया मैंने, मैं ठीक हो गया आप इसको ले जाओ। है जी? हाँ सर ये बात ऐसे है सर, मेरे लड़के की वाइफ है, मेरा लड़का आर्मी में है। आप क्या करते हैं भाऊजी? है जी? आप स्वयं क्या करते हैं? इधर 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 सर अच्छा, आर्मी में किस पोजीशन से रिटायर हुआ है? मैं नाइट से था, अच्छा, और आपका पुत्र क्या करता है मिलिट्री में? हवलदार है सर। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या स्थिति है? तो सर अभी ऐसा है complaint क्या है? मेरा सर कोर्ट केस चल रहा था। अच्छा, कोर्ट का डिसीजन लेने से हम सहमत है, जो भी कोर्ट मेरे को डिसीजन देता हम उस पर सहमत है। ठीक है। ठीक है जी। उसने आकर के अभी 14 तारीख को घर कोर्ट पे, में डाइवोर्स का केस डाला हुआ है? हाँ जी, अच्छा, उसने डीवी एक्ट का डाला हुआ, जो भी आदमी हम डालते हैं वो तो अभी घर पे है। 14 तारीख को उसने डेरा डाल दिया गेट के आगे। हम जा रहे थे मार्केट में, मेरी साली खुल गई थी, उसमें जा रहे थे, तो वो बोलती गेट पे बैठ गई है, गेट को तोड़ के। अभी वो अभी साहिब दीन आदमी का बंदा है सर, एक मिनट, उसकी बदौलत उसने गेट को तोड़ के और अंदर बढ़ गई। मेरी मिसिंग पार्स में थी। एक मिनट, वो क्या स्थिति है उसमें? सर उसमें स्थिति है जो वो आई है, उन्होंने कहा कि मैं प्रॉपर ठीक हूँ सर। मैं जैसे मेरे पे कंप्लेंट आई मैं मौके पे गया हूँ, मैंने उनसे पूछा बहन जी क्या बात है। उन्होंने बोला कि मेरी 2018 में शादी हुई थी और मेरी ससुराल वालों ने मेरे को वहाँ भेज दिया। मेरा इन्होंने कंडीशन लगाई थी जब तक ठीक नहीं होगी अभी यहाँ नहीं आना। अब मैं प्रॉपर ठीक हो गया, मेरा मेडिकल जहाँ से चंडीगढ़ पीजीआई से जहाँ से भी चेकअप कराना चाहे वो करा सकते हैं। पहली बात तो देख ठीक, अब वो अंदर घर पे घुस गई है। हाँ तो उसका देखिए, आप कंप्लेनेंट के तौर पे खड़े हैं, मैं ज्यादा सख्त भाषा आपके खिलाफ यूज करूंगा अच्छा नहीं। ठीक। एक लड़की शादी करके आपके घर में आई, जब आप अगर उसको पहले से कोई दिक्कत थी ये आपकी जिम्मेवारी बनती थी उसको चेक। अब वो आ गई है तो उसका पूरा राइट है आपके घर में। और ये घर में ताला, आप जो कहते हैं हमने डिस्कस करके ये की, इनका फोन आया था कि कोई और पैसे घर के सामने बैठी, मैंने कहा उसका पूरा राइट बनता है उस घर में जाए। वो आपके बेटे की बहू है, आपने तो मेरे को लगता है इलाज का खर्चा भी नहीं दिया उसको। अच्छा लग रहा था भाई जो भी उसका 10,000 रुपये भी नहीं लग रहा है। कोर्ट से लगना, उसको जाना पड़ा ना कोर्ट, उसको कोर्ट के माध्यम से कोर्ट से नहीं लगा सर, ये यूं में बैठ के जाके खांसी है। चलिए ठीक है, इसमें लीगल पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। कोई ब्याता लड़की आती है उसका अपने ससुराल में रहने का पूरा अधिकार, अदरवाइज तो कोर्ट के ऑर्डर से हमें उसको रखना पड़ता है। यही बात मैंने एसएचओ को कही कि भाई आप इसको अंदर नहीं प्रवेश करवाओगे तो ये डीवी एक्ट में कोर्ट से आदेश लेके पुलिस का कर्मचारी साथ लेके फिर भी तो इस घर में आएगी। और क्यों ना आए, वो क्यों ना आए ये बताइए ना। नहीं हम अगर बीमार है, बीमारी मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाता 10 दिन शादी के बाद, फिर क्या आप उसका इलाज नहीं करवाते? कराया हमने, बस बात यहाँ खत्म होगी। इसमें कोई ज्यादा लीगल इशू नहीं है, उसका रहने का पूरा अधिकार है, वो रहेगी। ठीक है, तो गुंडे लेकर के अंदर क्यों? गुंडे अगर आप लोग उस क्या गुंडा ऐसी कोई स्थिति थी आज साहिब अपने अधिकार की रक्षा की कोई बात करेगा उसको गुंडाइज्म नहीं कहते। भीम आर्मी के बंदे आए थे, उन्होंने उसको नीति की। भीम आर्मी का क्या मतलब है फिर मेरे को तो पता नहीं भाई? चला। वो सोशल लोग हैं, अपनी बात किसी के अधिकार की रक्षा के लिए वो खड़ा हो जाए तो गलत थोड़ी ना है। देखिए हम आपकी बात अलग से सुन लेंगे, ये यहाँ पे बहस करने का विषय नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ये आए थे मेरे सर, हम आपके पास भी गए और मिलेंगे और भी एसपी साहब के पास भी गए सर। हारी बीमारी किसी को भी हो सकती है, हो सकती है ऐसे किसी को छोड़ने का ना आपको अधिकार है। ठीक है, लीगल भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। आप अपनी पत्नी का इलाज करा लो ना, तो आपका बेटा अपनी पत्नी का इलाज क्यों ना कराए? वो भी देखिए, साहब ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही कि लीगल पोजीशन इसमें क्लियर है। और भी ऐसा सर, मेरे बच्चे में आर्मी में मिलते कोई नहीं है, मैं दोनों है, वो हमारे तौर से कर रही है सर। हम क्या करें, कहाँ गए हम? क्या है, घर छोड़ के चले जाए हम? एक मिनट
सर टॉर्चर हम मजबूर है सर, हम बीमार है दोनों। मेरे बाहर की सर मेरे पास कल आए थे, इनके सरपंच भी आए थे, गांव के 10 मुखिया लोग आए थे मौजूद। हमने यही डिस्कस की थी कि उसको आप सामाजिक तौर पे 4 आदमी बुलाओ, 4 उनके 4 इनके, तो ये डिसाइड कर लें कि उसको कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन उनको दें। अपने लड़का जब तक नहीं आता जब तक तो रहेगी नहीं, बात वो नहीं है, उसका रहने का अधिकार है पूरा। और सर। ये कह रहे हैं कि लड़की इनको टॉर्चर कर रही है, इस नहीं बात सर, पे क्या उसने खुद हमको अपने टॉर्चर कर रही है सर, हम कह रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, आपको लड़की के व्यवहार में ऐसा कुछ अबनॉर्मल दिख रहा है? नहीं सर, ऐसा उसने अपनी सेफ्टी के लिए कैमरे में लगवा दिया। वो बेचारी कैमरे के प्रीव्यू में रह रही है कि आप कल को मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाओ, वो खुद अपने आप को सेफ रख रही है उससे। हमने उसको आज तक कुछ नहीं कहा, ना कोई झगड़ा हुआ, ना बोलचाल हुआ। अब आपको क्या क्या रही है? सर इनके कैमरे में लगे, उसने इसको लगाया अलग से। उनको दिक्कत क्या है? वो लड़की इनकी रूटीन लाइफ को कोई डिस्टर्ब कर रही है? नहीं सर, अभी तक तो हमारे पैसे कोई वो नहीं। ये मेरी बाइक सवेरे कर लेंगे, आप पड़ोस पड़ोस में पूछ सवेरे मेरी बाइक कर लेंगे। एक बार वेरीफाई करो। सर हम उसको रहने के लिए दे सकते हैं, मानते हैं हमारी बच्ची है, हम रहने के लिए देंगे, पर हम उसके साथ में अटैचमेंट नहीं रह सकते 8 साल। नहीं देखिए, नहीं, उसको रहने के लिए देंगे हम। सर ये कंडीशन लगा रहे हैं कि हमारा पुराना मकान पड़ा है, मेरा घर है, शिफ्ट हो जाए। देखा हुआ है मेरे साथ में। नहीं शिफ्ट उसमें प्रोविजन है रहने का। उसके हमने बात करी थी सर। अगर वो लड़की सस्टेन कर सकती है अपने आप को, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं तो आ रही सर उसने एक है। बात सेफ्टी का इशू है। आज सेफ्टी है, और मेरा घर है वहीं। एक कि वो पुराना मकान है, अलग से है कि या मैं जिस घर में शादी करके आई थी मैं उसी में रहूंगी जहाँ मेरा सामान। चलो मेरे ख्याल में इसमें हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस ना करते, आप बुला लें। बट लीगल पोजीशन बड़ी क्लियर है, एक व्याता लड़की, उसका पूरा अधिकार अपने से। 14 तारीख से सर घर से बाहर है दोनों मियां बीवी कि हम घर कैसे जाएं? नहीं, उसमें अगर आप अपने मन से कहीं भी चले जाओगे उसमें नहीं, मन से नहीं है, रह तो रहे वहीं पर। अरे 8 साल से वो लड़की नहीं है आपके पास, अब आगे तो आपको आपत्ति होने लगी। इतनी वो बेचारी खराब होती तो पहले आके बैठ जाएगी। चलिए अभी हम इसको यहाँ नहीं पुराने में चले जाओ, मकान तो है, कोई साथ बैठ के बात करेंगे बड़ी इसकी। थाने में गए, कल भी गए थे, परसों भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अब यहाँ पे इसका फैसला नहीं होगा। वो हमारी किसी हम आपके पास आगे लेके आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मार्क कर दिया ना, चलिए, अभी आप चाह रहे हैं करवा कि फैसला कर दिया, ऐसा नहीं होगा। SHO साहब कल बैठ के ना भाई आप मौके पे जाकर आप एक बार सामाजिक तौर पे इसको देखिए, क्या बस लड़की के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि एसपी साहब ने क्या कहा, डीसी मैडम ने क्या कहा। अंत में एसपी साहब ने क्लियर किया कि लड़की के साथ किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम भी निवेदन यही करते हैं कि अब जो हुआ, आपसे जो गलतियां हुई उसको अब भुला देना चाहिए और बहुत ही शालीनता के साथ, बड़ी आदर भाव के साथ उसको, वो आपकी बहू है और उसको बहू का दर्जा मिलना चाहिए, बल्कि बेटी का दर्जा मिलना चाहिए। आप बीमारी अब उसमें नहीं है, अगर हल्की फुल्की कहीं है भी, उसका प्रॉपर दोबारा से आप इलाज करा सकते हैं। वैसे तो अब बिल्कुल ठीक है, जैसे वो कह रही है कि आप कहीं पर भी उसका मेडिकल करवा सकते हैं, जैसे उसने कहा। तो फिलहाल तो यही कहेंगे, आपसे निवेदन यही कहेंगे कि आप उसको बेटी का दर्जा दीजिए और अपने घर परिवार में जो है वो अच्छे ढंग से जीवन बसर करे, उसको रहने दीजिएगा, ताकि समाज के ऊपर भी एक अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद।